आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछे जाने वाले साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं और फिर उन्हें आने की संभावना है। ये प्रश्न एक बार पढ़ने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि इन प्रश्नों को छोड़कर दूसरा कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि इन प्रश्नों को लाइन बाय लाइन अंकित किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर हैं, पिछली बार पूछा गया। तो आइए देखते हैं आज के साइंस के सभी महत्व। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, R बराबर 2F। क्या होता है? R बराबर 2F। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2D। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 cm। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर, और पूछे अल्पतम दूरी, अधिकतम दूरी कितना होता है। अधिकतम दूरी तो उसका हो जाएगा अनंत। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न को, ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, देखते हैं किस दृष्टिकोण के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका सबसे अच्छा सा ट्रिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। देखिए, जब भी पूछा जाए कि किस दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो जो भी दोष आपसे पूछा जाएगा उसमें एक ज़्यादा अक्षर लगाकर उस लेंस का नाम बताना है। जैसे कि निकट कह रहा है तो निकट के लिए एक अधिक वाला अक्षर होगा, यानी कि अवतल हो जाएगा। अगर दूर पूछता तो उसके लिए क्या होता? दूर पूछता तो उसके लिए उत्तल हो जाता। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर वही प्रश्न आ गया, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ पूछता दूर दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस हो जाता। 1 वोल्ट क्या कहलाता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ये जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है। तो ये हो जाएगा आपका I इंटू आर स्क्वायर। I इंटू आर स्क्वायर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 कूलम का तुल्य है। 1 कूलम का तुल्य क्या है, मतलब 1 कूलम किसके बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न, एक विद्युत जनित्र बराबर है। एक विद्युत जनित्र किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा कोयला। जो मृत जीवों द्वारा बनाया जाता है उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है। आपको बताना है कि गोबर गैस एक प्रकार की क्या है। तो एक प्राकृतिक गैस है। गोबर गैस एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है। अगला प्रश्न, बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोबर के द्वारा बायोगैस का उत्पादन किया जाता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NO2 और O2। ध्यान रखिएगा, आज के जो भी सेशन हुए हैं उसमें सभी के सभी प्रश्न VVI हैं, जो कि परीक्षा कोण की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में रिपीट जरूर होंगे। तो आप परीक्षा देने जाने से पहले या अभी से आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि सभी को बार बार इसे रिकॉल करते रहें, क्योंकि एक बार दो बार पढ़ने के बाद में आपको हमेशा के लिए प्रश्न याद हो जाएंगे, कभी भूल नहीं सकते हैं। अतः आप लोग हमारे प्रति प्यार को बढ़ाए रखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।